कल्याणकटक नगर में भैरव नाम का एक बहेलिया रहा करता था। एक बार मृगों की खोज करता हुआ वह विंध्य वन में चला गया। वहां उसने एक मृग को मारा। उसको लेकर जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में उसे एक बहुत बड़ा सूअर दिखाई दिया। बहेलिये ने मृग को तो धरती पर रख दिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सूअर पर बाण चला दिया। बाण लगते ही सूअर ने बहेलिये पर उलटा आक्रमण किया और उसको वहीं ढेर कर दिया। मनुष्य की जब मृत्यु आती है तो वह किसी भी बहाने से आ जाती है। वह बहाना जल का हो सकता है, आग का, विष का, भूख का, रोग का, अथवा पर्वत से गिरने का। इनमें से कोई भी बहाना मरने के लिए हो सकता है। बहेलिये के धरती पर गिरते ही वहीं पर सूअर भी फड़फड़ाने लगा। सूअर और बहेलिये के फड़फड़ाने से वहां पर पड़ा एक सांप भी मर गया। दुर्भाग्य का मारा दीर्घराव नाम का एक सियार अपने भोजन की खोज में उधर ही आ निकला। उसने वहां पर मृग, सूअर, सर्प और बहेलियां इन चारों को मृत पड़ा पाया। मन में बहुत प्रसन्न होता हुआ वह विचार करने लगा कि विधाता तो आज मुझ पर बहुत ही प्रसन्न है। उसने एक साथ इतना भोजन मेरे लिए भेज दिया है। वह सोचने लगा कि जिस प्रकार विचारे बिना प्राणी पर अनेक दुख आ जाया करते हैं, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार सहसा अनेक सुख भी आ जाया करते हैं। इसको भाग्य की ही बात मानना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। अच्छा, अब यही सही। इस मांस से तो मेरे 2-3 मास का निर्वाह हो जाएगा। किसको किस प्रकार और कब खाया जाए, इस पर वह विचार करते हुए सोचने लगा कि एक मास तो मनुष्य का मांस चलेगा, एक मास मृग और सूअर के मांस से कट जाएगा, एक दिन सर्प का मांस भी चलेगा ही। इसलिए आज के दिन यह धनुष की तांत ही पहले खा लेनी चाहिए। तो पहली भूख के समय धनुष में लगी यह नीरस तांत की डोरी ही समाप्त कर लेता हूं। ऐसा सोचकर वह उसे खाने लगा। तांत पर दांत गड़ाने पर सहसा जब डोरी टूटी तो धनुष का एक कोना उछलकर गीदड़ की छाती के भीतर घुस गया। बस फिर क्या था, उस गीदड़ की भी वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई। मंथरक कहने लगा कि अति संचय करना सर्वथा त्याज्य है। धनी जो कुछ दान में देता है और जो कुछ वह धन का उपभोग कर लेता है, बस उतना ही उसका धन है। उसके मरने पर तो अन्य लोग ही उसकी धन संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसके साथ कुछ नहीं जाता। जो दान आप विशिष्ट अथवा भले व्यक्तियों को देते हो अथवा जो नित्य खा लिया करते हो, मैं उसी धन को तुम्हारा धन कहता हूं। शेष जो धन आपके पास रह जाता है, उसके विषय में तो यही कहना चाहिए कि वह आप किसी अन्य के धन की रक्षा कर रहे हैं। खैर, जाने भी दो। अब उस बीती बात को सोचने से लाभ ही क्या, क्योंकि समझदार व्यक्ति अप्राप्य वस्तु की कभी अभिलाषा नहीं करते और जो वस्तु नष्ट हो जाती है उसके विषय में दुख अथवा सोच विचार नहीं करते। विपत्ति आने पर जो घबराते नहीं, उन्हीं को इस संसार में समझदार मनुष्य माना जाता है। इसलिए हे मित्र, अब आप यहां पर सदा उत्साह से रहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो शास्त्र पढ़ लेने पर भी मूर्ख ही रह जाया करते हैं। वास्तव में विद्वान तो वही है जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करे। रोगी भले ही किसी अच्छी से अच्छी औषधि का ध्यान कर ले, उससे वह निरोग नहीं हो सकता। निरोग तो वह तभी होगा जब वह उस औषधि का सेवन करेगा।